क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। पर नरब्याह सुजोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, पर वो क्या जो दंतहीन विषहीन विनम्र सरल हो। भारत के नोटरी आवेदकों से निवेदन करना है कि आप सजग हो जाएं। पिछले बार 2019 में जो नोटरी में जो भी बहालियां की गई थी, आप यकीन रखें 60% से ज़्यादा आवेदक छांट दिए गए थे। उस समय ऑफलाइन था, लेकिन अब सारा काम ऑनलाइन होने लगा है। तो पिछले 2019 का जो अध्ययन किया गया, 60% से ज़्यादा जो छांट दिए गए। जब मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब कोई भी वकील है, जब क्या है कि लाइसेंस प्रैक्टिस प्रमाण पत्र जब इशू कर दिया गया, तब उनमें क्या त्रुटि होती है। जब सारा प्रक्रिया पूरा करके जब जिनको प्रैक्टिस प्रमाण पत्र इशू कर जाता है, फिर नोटिस सेल उसको छांटती है। तो आप क्या है कि पूर्व का जो इतिहास है उससे ज़रूर शिक्षा लेंगे और आप सजग रहेंगे, आप जागरूक रहेंगे। और इस बार क्या है कि आपके सेवा के लिए, चूँकि लगभग 40,000 से ज़्यादा 45,000 के आसपास इस बार संपूर्ण भारत से नोटरी के आवेदकों ने आवेदन किया है। अभी क्या है कि भारत के 5 राज्यों का स्टेट बाय जो पोर्टल खुला है। आपको बता दें कि राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र, और आने वाले दिनों में और भी स्टेट का उसमें शो करेंगे। तो जैसा कि एक हमारे सहयोगी दिल्ली से नोटरी सेल में बात किए, जो सामने जो सच्चाई निकल कर आया, देखिए सच्चाई हकीकत में ये है, जो आपसे मोबाइल पे बात करते हैं उनको भी जानकारी नहीं है, उनको भी संपूर्ण जानकारी नहीं है। इसका कारण ये है, उनका एक ही जो बात इसका निष्कर्ष निकाला जाए कहना होता है कि जो कंसर्न अथॉरिटी यानी सक्षम जो भी अथॉरिटी है उनको जो आदेश देंगे वो ही करेंगे। तो इसका मतलब उनको जानकारी नहीं है। तो आप कतई नोटरी सेल से जो भी जानकारी मिलता है आप उसका मूल्यांकन करें, आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं करें। चूँकि इससे पहले 2019 में 60% से ज़्यादा आवेदक छांट दिए गए थे, और हो न हो छांटने में इस बार आपका भी नंबर हो जाए। तो आप भारत के जो लगभग 45,000 नोटरी आवेदक हैं वो छटें नहीं, उन्हीं को ध्यान में रखकर नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन बनाया गया है। और इस एसोसिएशन में जो भी मेंबर है सभी काबिल हैं, एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को सहयोग करने में भरोसा कर रहे हैं। तो जो नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन का जो व्हाट्सएप नंबर है 6200662773 6200666277। आप जब भी व्हाट्सएप पर भेजें अपना नाम और आप अपने स्टेट का नाम ज़रूर लिखकर भेजें, ताकि जोड़ने में सहूलत हो। तो इस प्रकार से मेरा भारत के लगभग 45,000 नोटरी आवेदकों से निवेदन करना है कि पहली बात तो ये है कि आप में जो भी घमंड है आप उसको छोड़ दीजिए, आप एक दूसरे को सहयोग करना शुरू कर दीजिए। मुझे आपके काबिलियत पर कहीं कोई संदेह नहीं है, आप निश्चित ही काबिल हैं, तो ही आप वकील बने हैं। क्योंकि वकील कम्युनिटी ऐसा होता है कि जहां रिक्स होता है वहां वकील का एंट्री होता है। तो आपके काबिलियत पर कहीं से कोई शक नहीं है। चूँकि क्या होता है कि इतिहास पूर्व का जो होता है, इतिहास इसलिए लिखा जाता है ताकि आने वाले दिनों में इतिहास से शिक्षा लेकर मनुष्य कुछ अच्छा करे। तो पूर्व में 60% से ज़्यादा छांट दिए गए थे। नोटरी सेल पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, आपको उनका मूल्यांकन करना है। क्योंकि नोटरी सेल में स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो कंसर्न अथॉरिटी है, सक्षम अथॉरिटी है, वो मुझे जैसा गाइडलाइंस देंगे मैं वैसा करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी 5 राज्यों का नोटरी पोर्टल पर अभी शो कर रहा है। अभी आपको फिर से मैं बता दूं, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो संबंधित राज्यों के जो भी नोटरी आवेदक हैं, आप ईमेल के इंतज़ार में नहीं रहें। जब पोर्टल खुल गया है तो आप अपना जो भी उसमें डॉक्यूमेंट लोड करना है, जो मांग रहा है डॉक्यूमेंट लोड करना कोई बड़ी बात नहीं है। कहा जाता है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप कोशिश तो करिए, नहीं तो नोटरी में बहुत से, नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन में बहुत से एक्सपर्ट हैं, आप उनसे आप मैसेज करिए या नहीं तो उनके मोबाइल पर आप बात करिए, वो ज़रूर आपको सही सजेशन देंगे। तो मैं इस बात से मैं सहमा रहता हूं कि इस बार भी कहीं नोटरी के आवेदक
50% या 50% ज़्यादा छंट नहीं जाए। तो मुझे आपका हमेशा जो आपसे निवेदन करना है कि आप हमेशा जागरूक रहें और नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन बना है, इस पर आप इसमें आप ज़रूर जुड़ने की कोशिश करें। चूँकि इस बार माननीय प्रधानमंत्री ऑफिस में नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन ने शिकायत दर्ज करा दिया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार में करा दिया गया है। और आपको सहयोग करने के लिए चूँकि ऊपर से नोटरी सेल पर दबाव हो रहा है, इसीलिए वो अब आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, नोटरी सेल कह रही है मौखिक रूप से कि राजस्थान में और उत्तराखंड में और गुजरात में 80% से ज़्यादा लोगों को व्यवसाय प्रमाण पत्र इशू कर दिया गया। इसका क्या प्रूफ है? इसका तो कोई प्रूफ आपके पास नहीं है। हो सकता है वो झूठ बोल रहा है, आप उस पर भरोसा नहीं करें। आपका जो कर्म है आप कर्म करते रहें। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी है तस फल चाखा। यहाँ कर्म की प्रधानता है। और भी क्या है कि नोटरी पोर्टल पर जो भी राज्य का शो कर रहा है, कृपया आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको डाल दें। मैं बार बार याद दिला रहा हूं, चूँकि इस बार सारा जो भी कार्य हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है। वैसे ऐसे शुरू में बहुत से नोटरी के आवेदक थे, वो कहा करते थे कि इसमें कुछ नहीं करिए, कुछ करने का कोई ज़रूरी नहीं, खुद नोटरी सेल आपके घर तक लाइसेंस भेज देगी। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि अगर ये नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन नहीं बनता, प्रधानमंत्री ऑफिस में, राष्ट्रीय मानवाधिकार ऑफिस में अगर ये शिकायत नहीं, संपूर्ण भारत के नोटरियों के हित के लिए अगर शिकायत नहीं दर्ज किया जाता तो आज क्या होता। तो वही कहा जाता था कि मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। आप नोटरी सेल जो भी लिखित कह रही है, आपसे मैं पूछता हूं, महाराष्ट्र का, हिमाचल प्रदेश, अन्य राज्यों का जो भी था नोटरी पोर्टल पर डॉक्यूमेंट लोड करना जारी हुआ, आपको कैसे पता चला? क्या नोटरी सेल ने किसी प्रकार का नोटिस निकाला? आप एक्सपर्ट हैं, खुद समझिए। ये तो यहाँ ऐसी बातें हैं जो खुद कुआं खोदना पड़ रहा है और खुद उससे पानी निकालना पड़ रहा है। तो आपको जो भी जानकारी मिल रहा है नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन के माध्यम से मिल रहा है। आपके लिए जो भी, आपके हित के रक्षा के लिए जो भी कार्य हो रहा है नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन कर रही है। और मैं समझता हूं कि नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन जब तक भारत के सभी नोटरी आवेदकों को लाइसेंस से व्यवसाय प्रमाण पत्र नहीं इशू करा दे, तब तक ये चैन से बैठने नहीं जा रही है। तो इस चैनल के माध्यम से मेरा भारत के संपूर्ण नोटरी आवेदकों से कहना है कि आपके राज्य में जैसे महाराष्ट्र है, जैसे मध्य प्रदेश है, वहाँ आपके सुविधा के लिए ग्रुप बना दिया गया है, आप उसमें जुड़ जाइए। और ये जो नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन है ये भारत लेवल पर है, अगर आप इसमें भी जुड़ना चाहते हैं तो इसमें भी जुड़ जाइए। और सबों से मेरा ये कहना है कि जोत से जोत जगाते चलो। आप क्या है, दीपक के तरह एक दूसरे को मदद करते रहें। तो यही मेरा कहना है संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदकों से बार बार करना है कि आप जब तक आपको व्यवसाय प्रमाण पत्र आपके घर तक, आपके पोर्टल पर किसी माध्यम से जब तक आपके को मिल नहीं जाता है, आप चैन से नहीं बैठिए। चूँकि एक आप अच्छी तरह जानते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। आप सिर्फ क्या है, इसको रटना नहीं है, आपको इसका पालन करना है। तो भारत के संपूर्ण नोटरी आवेदकों से कहना है, जिस राज्य का पोर्टल खुल गया है उनको भी, जिनका खुलने वाला है उनको भी, कि आप जो भी आपको रिटेन में जो बताया जा रहा है उस पर आप भरोसा करिए। नहीं तो क्या है कि 60% में ऐसा ना हो कि आप भी छूट जाएं। तो सबों से कहना है, ये बात सत्य है कि नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन इसमें बहुत से ज़्यादा मेंबर है, इसमें मैसेज आते रहता है, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप क्या करेंगे, मजबूरी में थोड़ा आप झेल लीजिए। फिर जब आपको व्यवसाय प्रमाण पत्र मिल जाएगा फिर हम अगला स्टेप उठाएंगे। लेकिन क्या है कि जब तक, चूँकि नोटरी सेल का कहना है कि राजस्थान में, गुजरात में 80% से ज़्यादा हमने लाइसेंस इशू कर दिया। किसने देखा? आपने देखा क्या? मैंने देखा क्या? आपको उस पर उसको सुनना है, भरोसा नहीं करना है। और आपका जो कर्म है, कर्म आपको करते रहिए। कर्मन बाधिका रस्ते माँ फले सुकदाचन, माँ कर्म फले तुरहुर्माते सर्वस्वत कर्मणि। मनुष्य तू कर्म का उत्तराधिकारी है, कर्म कर, फल हेतु फल का मत हो। और चूँकि क्या है कि अब
मैं समझता हूँ कि इस बार ये बात तो सत्य है कि एक हमारे मित्र दिल्ली से नोटिस सेल में बात कर रहे थे और वो बहुत सलीके से बात किए। मुझे बहुत खुशी हुई उनके काबिलियत पर, उनके विद्वता पर मुझे गर्व है कि वो बात किए। लेकिन वही नोटिस सेल था कि एक ऐसा समय था कि रटा रटाया जवाब देता था, लेकिन वो आपसे प्यार से बात कर रहा है। कहीं ना कहीं ये नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन का समझिए तो इसी का रिजल्ट है, और आपको आने वाले दिनों में वो आपसे और विनम्रता से बात करेंगे। इसलिए चूँकि क्या है कि हिटलर ने कहा था कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और इस बार प्रधानमंत्री ऑफिस, चूँकि नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन ने शिकायत दर्ज कराया है हर जगह, और प्रधानमंत्री ऑफिस ज़रूर आपको मदद कर रही है। संबंधित जो भी हायर अथॉरिटी हैं आपको मदद कर रहे हैं। और इस बार भारत के जो सभी जो आवेदक हैं, चूँकि इससे पूर्व में जो भी कार्य हुआ सब ऑफलाइन हुआ था, सबों के घर तक लेटर आता था, प्रैक्टिस प्रमाण पत्र आता था, संबंधित राज्य में उनको इंटरव्यू के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता था। लेकिन इस बार क्या है कि नोटरी सेल एक अलग प्रकार का प्रयोग कर रही है और प्रयोग करेगी। तो प्रयोग करेगी चूँकि क्या है कि वो ऐसा है कि अथॉरिटी है, उनको भारत के संसद द्वारा उनको विशेषाधिकार प्राप्त है। मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे राज्य थे जहां इंटरव्यू ही नहीं हुआ, बहुत से ऐसे राज्य थे जहां इंटरव्यू नहीं हुआ। आप एक एग्जाम्पल गुजरात का ले लीजिए, आप गुजरात के जो आवेदक हैं उनसे पूछिए क्या उनका इंटरव्यू हुआ था क्या। तो ऐसे जो आवेदक इंटरव्यू में छूट गए थे उनसे भी मेरा निवेदन है कि अगर फाइनल लिस्ट में, जिसको प्रोविजनल लिस्ट कहा जाता है, अगर उसमें आपका नाम है तो आपको घबराने का ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ क्या करें, अगर आप संबंधित स्टेट के हैं, आप नोटरी पोर्टल है वहाँ पर जाएंगे, आपका जो रेफरेंस नंबर है डालेंगे। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप वहाँ के एक्सपर्ट से मदद करिए। आपके जो राज्य हैं, जो राज्य में जो वकील साहब जो सक्सेसफुली जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए, वो आपको मदद करेंगे। और लेकिन क्या है कि आप सतर्क होकर, जागरूक होकर कर लीजिए। नोटरी सेल जो भी बोल रही है, चूँकि अगर इतना ही अगर नोटरी सेल आपका अगर हितैषी होता तो अभी जैसे महाराष्ट्र का, हिमाचल प्रदेश का फिर से क्या है नोटरी पोर्टल पर खोला गया, आपको कैसे पता चला? कि आपके पास मेल गया? क्या आपके लिए किसी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी किया गया? निश्चित ही नहीं किया गया है। तो आपको ये करना है कि आपको, मैंने पहले भी कहा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जो न की खुद कोशिश बदलने की ज़माने में। आपको अपना कोशिश खुद करना है। और आपके राज्य में बहुत से नोटरी ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने सक्सेसफुली जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, वो निश्चित आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको बता दूं, ये नोटरी, फिर से मैं आपको बता दूं कि ये नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र समझिए एक जज से ये सुपीरियर आपका पेशा है। इसमें क्या है कि आप 5 साल पर आपको रेगुलर कराना है, रेगुलाइज कराते रहना है, और जब तक आपका जिएंगे तब तक आप करेंगे। फिर आपके बाद आपके कार्य में आपके बच्चे रहेंगे। आप देखते हैं कि अभी बच्चे बिगड़ जाते हैं, जब वो आपके साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे, बिगड़ने का कम संभावना है। तो इस प्रकार से कई पीढ़ी तक ये नोटरी लाइसेंस आपके परिवार में समझिए तो एक अवसर लेकर आ रहा है। आप इस पर भरोसा करें और आप अपने कर्म के प्रति सजग रहें। चूँकि कहा जाता है कि सकल पदार्थ यही जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्महीन होते हैं उनके लिए कुछ नहीं बना है, सब कुछ जो कर्मनिष्ठ होते हैं उनके लिए बना है। तो मेरा आपसे जो गुजारिश, इस पर सारा ऑनलाइन हो रहा है, आप एक बार नहीं बार-बार समझिए, 1000 बार समझिए कि आपको सिर्फ क्या है, आप इस इंतज़ार में नहीं बैठिए कि नोटरी सेल आपके घर पर ईमेल के माध्यम से या डाक के माध्यम से आपका लाइसेंस भेज देगी। अभी क्या है कि नया नया प्रयोग हो रहा है, जिसमें एक प्रयोग है, आप जिस समय आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में जो डॉक्यूमेंट लोड किए थे, जिस समय आप अपना आवेदन जिस समय सबमिट किए थे, उसी प्रकार से फिर आपको क्या है नोटरी सेल पर आपको जाना है और आपका जो रेफरेंस नंबर है, जिस समय आपने आवेदन डाला था उसमें एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, उसको डालेंगे या एक्सपर्ट से आप जो भी नोटरी सेल में उनसे कांटेक्ट करिए, आपका सारा पोर्टल खुलेगा। और डॉक्यूमेंट, चूँकि सवाल आता है सर ओरिजिनल डालें या
डॉक्यूमेंट उसका जेरॉक्स डालें। मेरा आपसे कहना है जो आप वेरिफिकेशन के समय में ईमेल पर डाले होंगे, ईमेल के माध्यम से, ईमेल पर आज भी होगा, उसमें जो डाले थे उसको डाल दीजिए। और इस तरह से क्या है कि नोटरी सेल कह रही है कि 80% राजस्थान का, उत्तराखंड का और गुजरात का व्यवसाय प्रमाण पत्र इशू कर दिया गया है। आप उस पर कतई भरोसा नहीं करिए। चूँकि क्या है कि यहाँ आपका, चूँकि हमने जन्म लिया है, अपना मदद खुद करना है। और सौभाग्य की बात है कि हम आप जो भी हैं वकील हैं, और वकील जब दूसरे लोगों के प्रॉब्लम को जब सॉल्व करता है तो अपना प्रॉब्लम तो यहाँ खुद है। चूँकि जहाँ पर रिस्क होता है वहीं पर वकीलों का एंट्री होता है। तो इसके माध्यम से मुझे आपको ये करना है, आग्रह करना है कि आप 24 घंटा सतर्क रहें। और 24 घंटा सतर्क रहते हुए बहादुरी ये नहीं है कि आप लगे रहें, बहादुरी ये है कि किसी प्रकार से व्यवसाय प्रमाण पत्र ले लीजिए। क्योंकि अभी जो देखने को मिल रहा है हर जगह, आप भारत के किसी भी राज्य में जाइए, अभी क्या है कि सुरक्षा अधिनियम बनाने के लिए जोर दिया जा रहा है। और नोटरी व्यवसाय ऐसा है कि इसमें आप जहाँ भी बैठे रहेंगे, आपके घर पर जो भी जिनको भी ज़रूरत होगा वो जाएंगे। क्योंकि भारत में अभी मेरा ऐसा कहना है कि लगभग 40,000 45,000 जो भी नोटरी आवेदक हैं, अगर संपूर्ण भारत के नोटरी आवेदकों का अगर आप संख्या गिनेंगे तो इससे पूर्व जो भी बहाली हुई थी 45,000 से भी कम संख्या होगा। यानी कि इस साल आज़ादी के बाद से, यानी कि 1952 में जब ये नियम बना है नोटरी एक्ट, तब से आप जोड़ेंगे तो इस बार 45,000 संपूर्ण भारत में नोटरियों का संख्या अगर गिनेंगे आप तो 45,000 से भी इससे पूर्व कम होगा। इस बार 45,000 के आसपास होने जा रहा है। तो आप सजग रहें और इसका आने वाले दिनों में और भी महत्व बढ़ेगा। तो इस चैनल के माध्यम से मेरा बार बार आपसे निवेदन है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए, आप नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन से जुड़ जाइए। 6200662773। इसमें आपसे किसी तरह का डिमांड नहीं किया जाएगा, इसमें आपको किसी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। यहाँ मिशन ही है जियो और जीने दो। चूँकि कहने वाले ने कहा था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। मैं भी एक वकील हूँ। कैसे वकील बना जाता है, समाज कैसे टॉर्चर करता है, कैसे परेशान करता है, और कैसे एक वकील संघर्ष करके वकील बनता है, कैसे समाज में घर में उसका स्थिति होता है, मैं अच्छी तरह अवगत हूँ। चूँकि क्या होता है, जब शुरू में कोई वकील बनता है तो निश्चित ही क्या होता है कि परिस्थितियाँ उसको वकील बना देता है। और हमारे समाज का ऐसा ताना बना है, आप भारत के किसी भी हिस्से से होंगे, आप खुद अच्छी तरह आप अवगत होंगे। चूँकि आप देखेंगे क्लाइंट का भी आप रवैया देखे होंगे। ऐसे तो वकील बहुत से बदनाम हो जाते हैं। क्लाइंट क्या होता है कि जब क्लाइंट क्या है कि आप जब तक उससे मांगेंगे नहीं वो पैसा नहीं देगा। एक ऐसा कहें कि एक मजदूर सारा दिन मेहनत करके शाम में पैसा लेके चला जाता है, लेकिन जिस क्लाइंट का आप सारा दिन कार्य करेंगे, शाम में वो खुशीपूर्वक आपको धन्यवाद नहीं बोलेंगे, पैसा तो छोड़िए। लेकिन नोटरी पेशा ऐसा है कि आपको समझिए तो एक सम्मान दिलाने का कार्य करेगा। और जब आपके लिए ये अवसर है तो आप इसको क्यों छोड़ेंगे। तो इस चैनल के माध्यम से भारत के सभी नोटरी आवेदकों से कहना है कि आप, चूँकि क्या है कि आप सतर्क रहिए, सजग हो जाइए और नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन से जुड़िए। आपको मैं ऐसा कहता हूं कि आपको नोटरी व्यवसाय प्रमाण पत्र मिले, यही इस संघ का लक्ष्य है, एसोसिएशन का लक्ष्य है। तो नोटरी सेल के बातों के झांसे में आपको नहीं आना है। आप सुनिए सबका, करिए मन का। तो नोटरी सेल, चूँकि क्या है कि नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन ने जो दबाव बनाया है प्रधानमंत्री ऑफिस में, उसी का आपको रिजल्ट दिख रहा है। और भी अच्छी बातें ये है कि अब मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के या अन्य राज्यों से, गुजरात के जो भी नोटरी के आवेदक हैं, अब वो एक संघ के रूप में माननीय लॉ मिनिस्टर के पास, नोटरी सेल में, प्रधानमंत्री ऑफिस के पास जरूर गुजारिश कर रहे हैं। और ये सब मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा संकेत है। चूँकि अपना जो कार्य है जियो और जीने दो,
पर मैं भरोसा करता हूं, करूंगा। तो नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन का यही मकसद है कि आपको व्यवसाय प्रमाण पत्र मिले, आपको भविष्य में रिन्यूअल भी आपका हो जाए, यही इसका लक्ष्य है, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो खास करके महाराष्ट्र में 14,500 से ज़्यादा नोटरी आवेदक हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप जागिए। आप कम से कम क्या है कि आप जागिए, और नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन में बहुत से एक्सपर्ट हैं, उनसे आप संपर्क करिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का आपको उसमें बाधा हो रहा है, आप ग्रुप से उनका नंबर ले लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, वो आपको सहयोग करने के लिए बैठे हैं। बहुत से मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं कि मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छे नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन में जो जुड़े हैं, बहुत से काबिल एडवोकेट हैं, एक्सपर्ट एडवोकेट हैं, और वो आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं, आपको वो सहयोग करेंगे। चूँकि क्या है कि ये नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन एक परिवार के तरह है, और ये परिवार आपको ज़रूर मदद करेगी। तो और भी नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन से कहना ये है कि देखिए, ये जो चैनल है आपके सेवा के लिए है। आपसे निवेदन है कि आप क्या करें, अगर संभव हो तो इसको लाइक कर दिया करें वीडियो को, और इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें। चूँकि अगर ये चैनल अगर डेवलप होती है तो इसका मतलब नोटरी जो भी आवेदक हैं वो डेवलप हो गए। अगर ये चैनल डेवलप होती है तो नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन डेवलप हो गया। तो इस प्रकार से चूँकि क्या है कि मैं तो कर्म करने में भरोसा करता हूं, लेकिन आपसे निवेदन है कि ज़रा इसको लाइक भी कर दिया करिए, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, ताकि कोई भी नोटरी एडवोकेट, मैं भी नोटरी एडवोकेट, मैं भी एक एप्लीकेंट हूँ, तो क्या है, अगर मैं सुखी संपन्न होता हूँ तो आप सुखी संपन्न होते हैं, आप होते हैं तो मैं होता हूँ। तो इस प्रकार से अभी क्या है कि सबों को लाइसेंस इशू कराने में मदद कर दिया जाए, फिर आने वाले दिनों में अखिल भारतीय स्तर पर बाकायदा रजिस्ट्रेशन करा के इस संगठन को और भी नोटरी हितों की रक्षा के लिए और भी इसको ठोस बनाया जाएगा। तो मेरा ये कहना है भारत के संपूर्ण नोटरी आवेदकों से, जिनका स्टेट का पोर्टल पर नाम आ रहा है, उनसे भी नहीं आ रहा है, उनसे भी कि आप इस आशा में नहीं रहें कि आपका काम ऑफलाइन होगा, आपका ऑनलाइन हो रहा है। नोटरी सेल हमारा बॉस है, वो जैसा समय समय पर निर्देशित करेगा हमको आपको करना होगा। तो कहा जाता है कि हाँ जी का नौकरी ना जी का घर। अगर आप व्यवसाय प्रमाण पत्र हासिल करना चाहते हैं तो आपको सजग रहना होगा। तो बार बार नोटरी आवेदकों से कहना है कि आप नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन में बहुत से एक्सपर्ट हैं, आप उनका मदद लीजिए। आप अपने आप बिना पूछे समझे साइबर कैफ़े में चले जाइएगा, वो गलत डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा, फिर इसका जिम्मेवार आप रहिए। तो मुझे आपसे यही कहना है कि 2019 में 60% से ज़्यादा नोटरी आवेदक रिजेक्ट कर दिए गए। कहीं ऐसा ना हो कि उसमें रिजेक्ट होने में इस बार आपका भी आ जाए नाम। तो मैं चाहता हूं कि एक जो 45,000 लगभग नोटरी आवेदक हैं, सबों को व्यवसाय प्रमाण पत्र मिले, ताकि वो समाज में समाज का सेवा करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। चूँकि जब क्लाइंट क्या होता है, जब वकील साहब को टॉर्चर करता है तो वकील साहब को ऐसा लगता है कि मैं किस पेशा में फंस गया, और वो प्रोफेशन बदलने का सोचते हैं। बहुत से आवेदक प्रोफेशन भी बदल देते हैं वकील साहब, लेकिन ये नोटरी आपका बनना ये आपका अधिकार है। लोगों का सेवा करना आपका अधिकार है, और आप अपने अधिकार के लिए लड़ने जा रहे हैं, आप अपने अधिकार को पाने जा रहे हैं। और चूँकि आपको गीता में पता है कि अगर जो कर्म करता है वो भी एक प्रकार का पूजा है, और चूँकि जो योद्धा होता है उसको सौभाग्य से कुछ करने का अवसर मिलता है। तो नोटरी आवेदक जो भी है, मैं समझता हूं कि वो बहुत सौभाग्यशाली हैं, चूँकि उनको कुछ न कुछ करने का अवसर मिला है, सम्मानजनक लाइसेंस प्राप्त करने का अवसर मिला है। नोटरी आवेदक मैं समझता हूं जज के पोस्ट से भी बेहतर है। जज जब रिटायर हो जाते हैं, मैं आपसे पूछता हूं उनकी क्या स्थिति होती है। लेकिन आप हर 5 साल में आपका ये रिन्यूअल होगा, रेगुलाइज आपका होगा, और आप जब तक जिएंगे सम्मानजनक ज़िंदगी आप जिएंगे। आपके बच्चे, आपके परिवार के मेंबर्स, परिवार, समाज सब आपको देखकर प्रेरणा लेंगे। तो हमारा यही सिद्धांत है कि हम आने वाले पीढ़ी के लिए क्या सीख देकर जाएंगे। निश्चित ही भगवान ईश्वर खुदा ने जन्म दिया है, कुछ ना कुछ उसका रहस्य होगा, कुछ उद्देश्य होगा, इसीलिए हमको आपको मानव बना के इस धरती पर
भेजा है, तो जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। तो भारत के संपूर्ण नोटरी आवेदक से कहना है कि आप कृपया घमंड अपने आप में, यानी जो आप में जो घमंड है उसको त्याग दीजिए और सबको मदद कर दीजिए। क्योंकि ये धरती है, यहाँ हमेशा से न कोई रहा है न कोई रहेगा, सिर्फ एक चीज़ रहेगा, आपका कीर्ति रहेगा। और शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।